हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हम आज इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। बिल्कुल, ये सीरीज चल रही है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। फटाफट हम लोग अपने सिलेबस को निपटाते जा रहे हैं और दो लाइव क्लासेस भी चल रही हैं चैनल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें बता करके आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो चलिए, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। बिल्कुल, यानी कि हर चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान है। सबसे पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं, नुकसान बाद में देखेंगे। तो देखिए एडवांटेजेस, और सबसे पहला एडवांटेज आपके पास में आता है कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कि आप कहोगे कि अगर नेटवर्किंग को एक ही शब्द में डिफाइन करें ना, तो कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है, एक इधर डिवाइस है, एक उधर डिवाइस है, मुझे क्या करना है, उस डिवाइस को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इसके लिए मुझे उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया कि कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया, है ना। एक दूसरे देश में मान लो मुझे कोई मैसेज भेजना है, कम्युनिकेशन क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया। मुझे मेल भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, है ना। तो अब दो डिवाइसेस आपके आपस में कनेक्टेड हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है, दैट इज कम्युनिकेशन मीडियम। नेटवर्क आपको प्रोवाइड कराता है एक बहुत ही आसान इजी वे फॉर यूजर्स टू कम्युनिकेट। बहुत सारे जरिए हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको ईमेल है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम आसान कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, है ना। आप कह लो कि एक इसका जो ये एडवांटेज है ना, सबसे ज्यादा जो हमारे काम आया था वो आया था कोविड के अंदर, है ना। जब हम 6-10 महीने बाद भी अपने रिश्तेदारों को मिल रहे थे, तो हम ऐसा फील नहीं कर रहे थे कि भाई ये अचानक से इतनी बड़ी हो गई या अचानक से ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि हम रोज ही व्हाट्सएप पर, स्काइप पर, वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते थे, है ना। तो वो टाइम इतना इतना आसान, मतलब ऑल्दो वो चीजें थी, लेकिन अगर हम उस चीज को उस टाइम से कंपेयर करते जब हम बात भी छोड़ो, हम मतलब देखना तो छोड़ो, हम बात भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम हमारे लिए इतना इजी, या फिर अवेयरनेस इतनी इसी वजह से रही है क्योंकि इंटरनेट था, नेटवर्क था, हम बात कर पा रहे थे, है ना। तो कम्युनिकेशन मीडियम आसान हुआ है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आप लिखने वाले हो। अब एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली हम अपने डिवाइसेस को, है ना। तो मान लो आपको आज ऑफिस के अंदर बड़ा ही एक जरूरी काम है, और साथ ही में आपको घर पे भी बहुत बड़ा जरूरी काम है ना। लेकिन जो ऑफिस में काम है ना, वो है कि आपको अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर काम है। तो आप क्या कर सकते हो, घर रह करके अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो आप घर रह करके जो सिस्टम वाला काम है वो निपटा दो, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, दैट इज की रिमोटली एक्सेस, है ना। जैसे कई बार मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, तो बच्चों के सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड नहीं हो पाते, है ना। तो रिमोटली एक्सेस करके उनके सिस्टम पर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करा दो, है ना। मतलब ये आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो शायद आपके बेसिक लाइफ के अंदर आपको इधर उधर से दिख जाएंगे। तो रिमोटली एक्सेस, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यूजर कैन एक्सेस डेटा। मेरे सिस्टम अगर कोई मेरा ऑफिस में पड़ा है तो मैं उसका डेटा एक्सेस कर पा रही हूँ, उसकी फाइल्स एक्सेस कर रही हूँ। डिवाइसेस फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशंस यूजिंग नेटवर्क का ही सहारा लेकर के ये चीज पॉसिबल हो सकती है। रिसोर्स शेयरिंग, है ना। तो ये तो मैंने अभी आपको कह लो कि शुरुआत ही इसी के साथ करी थी कि भाई रिसोर्सेज शेयरिंग, ये भी सबसे बड़े एडवांटेजेस के अंदर से आता है। कि लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने शायद ये वाला एडवांटेज है जो इसकी फोटो में आपको दिखा देती हूँ, दिस, है ना। यहाँ तो 4 कंप्यूटर हैं, 400 कंप्यूटर होंगे तो 400 प्रिंटर खरीदते फिरोगे। तुम्हें 400 पीसी रखने की जगह चाहिए और साथ ही साथ उसके प्रिंटर की भी जगह चाहिए, और पैसे जेब से और खर्चने पड़ेंगे, है ना। तो इतनी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू परचेज वन प्रिंटर और उसको 400 के साथ कनेक्ट कर दो। हालांकि 400 तो मैं एक ऐसी जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, है ना। तो आप कनेक्ट कर दो अपने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में। अब क्या करना है, हर डिवाइस को बस उस प्रिंटर पर कमांड देनी है और काम आपका आसान हो जाएगा, है ना। आसान काम करने के लिए ही तो यहाँ पर एडवांटेज है जो देख रहे हैं। हार्डवेयर है, प्रिंटर है, स्कैनर है ना। हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ना। कैन डेटा बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, है ना, और अब मल्टीपल यूजर्स को इसका एक्सेस दे दिया। हर कोई यूजर है जो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है, तो बस ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। आपको हर एक के लिए अलग अलग उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, यू जस्ट परचेज्ड इट,
एक बार कर लिया, सेंट्रल कर लिया, अब सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, रिलायबिलिटी, बिल्कुल ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी कि अगर मैं अपना कोई डेटा, अपनी कोई इंफॉर्मेशन इस डिवाइस से उस डिवाइस पर भेज रही हूं तो इट शुड बी सिक्योर, क्योंकि कभी कभार हमें हमारे क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, मतलब ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजनी पड़ती है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस का मतलब है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस हमें भेजनी पड़ती है, तो रिलायबिलिटी भी है जो होनी चाहिए। ये भी एडवांटेज है, होता है कई बार, है ना, जिसको हम डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे, बट यस ज्यादातर केसेस के अंदर, है ना, मतलब वो एक रेयर केस ही हो जाता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, बट मोस्टली अगर मैं व्हाट्सएप पर आपको हाई का मैसेज कर रही हूँ, है ना, तो सिक्योर है वो मैसेज, आप उस पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखते हो, तो ये आपको सिक्योरिटी आपका व्हाट्सएप प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लीजिए मेरा जो डेटा है वो मैंने ड्राइव पर डाल दिया, है ना, तो वो डेटा मेरा ड्राइव पर भी है और मान लो मेरे लोकल सिस्टम पर भी है, तो लोकल सिस्टम में कोई खराबी आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मेरे को पता है कि वो जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स है ना वो मेरी ड्राइव के अंदर भी पड़ी है, ठीक है। तो अब अगर एक सिस्टम फेल हो रहा है तो मुझे दूसरे को अगर डेटा भेजना है, इससे मैं नहीं भेज सकती, अरे मेरी तो इंपॉर्टेंट फाइल है, नहीं, मैं अब दूसरे नेट, मतलब मेरे जो ड्राइव के ऊपर डेटा है वहां से एक्सेस करके मैं डेटा है जो भेज दूंगी, है ना। तो ये भी आप रिलायबिलिटी के अंदर लिख सकते हो कि डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो दूसरे के ऊपर आप जो है, दूसरे के थ्रू आप अपना डेटा है जो भेज सकते हो। यही तो फायदा है ना आपस में कनेक्ट करने का, राइट। जैसे कि एक टीचर छुट्टी पर चला गया तो फिर दूसरा टीचर उसका सब्स्टिट्यूशन देता है ना, वही एग्जांपल। बैकअप, बिल्कुल आपके डेटा का बैकअप, जैसे ये मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने अपना ड्राइव पर डेटा स्टोर कर दिया, तो इसको आप बैकअप के अंदर भी लिख सकते हो। डेटा कैन बी सेंट्रली स्टोर्ड एंड बैकअप, reducing the risk of data loss। और जैसे आप कह लो कि बैंक्स वैंक्स है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पे कितने पैसे हैं, क्या है, ये उन्होंने एक ही सिस्टम पर स्टोर करके रखा हुआ है, सेंट्रली सिस्टम के अंदर है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन है बाकी सारे सिस्टम्स के अंदर भी। अगर उनका एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, इट डजंट मीन कि आपके सारे पैसे ही गए, है ना, नहीं, आपका जो डेटा का बैकअप है वो है। ऐसे बड़े बहुत सारे गवर्नमेंट के डेटा बैकअप के लिए सेंटर्स है जो होते हैं, तो हम घरों में भी इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे अब मेरे सिस्टम के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ड्राइव के ऊपर उस डेटा को अपलोड कर देती हूँ, या मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जिसको मैं यूज ही बैकअप के लिए रखती हूँ कि हाँ थोड़े थोड़े टाइम बाद मैंने उस पर डेट डाल दी और अपना सारा फोटोज और जितनी भी चीजें थी उसमें डाल दी, मेरा सिस्टम भी फ्री हो गया और मेरा बैकअप भी वहां पर है जो चला गया। सिस्टम के साथ कोई भी गड़बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एचडी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है या मेरे ड्राइव के अंदर डेटा है, वहां से मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। अच्छा, कोस्ट सेविंग, बिल्कुल ये जो हमने एग्जांपल देखा था, है ना, जिसमें मैंने 400 कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर को जोड़ दिया था, तो वो क्या है कि आपको इतने, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको इतने सारे प्रिंटर खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं, कोस्ट इफेक्टिव है, यस, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले लो कि भाई मान लो मेरे सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कत आ गई, है ना, तो अब मैंने मान लो इसकी कंपनी है एचपी वालों को फोन किया, है ना, तो बजाय कि वो कोई बंदा मेरे घर भेजे, इतना मेरे से भी कोस्ट चार्ज करे, वो बंदे का भी टाइम खराब हो, इसके बजाय रिमोटली एक्सेस करके सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कत तो वो सही कर देंगे, है ना। तो ये भी आप इसके अंदर है जो लिख सकते हो। सोर्स शेयरिंग रिसोर्सेस रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट आपके हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, है ना, तो कॉस्ट आपकी है जो बच जाएगी, बजाय कि मैंने मान लो कोई एक, मतलब ओवरऑल जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी। टाइम सेविंग भी है, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कत आ जाए तो बंदे को घर पे आने की जरूरत नहीं है ना, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर आने की जरूरत नहीं है कि घर आकर के वो चीजें जो देखे और करे, है ना, तो रिमोटली एक्सेस करके भी वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें हैं जो सही कर सकते हैं। एंड यस, टाइम सेविंग है आपके पास में। डेटा ट्रांसफर, अब डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं मतलब मेरे को या आपको किसी को भी वहां जाकर के डेटा देने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से अपने व्हाट्सएप से, ईमेल से डेटा को शेयर कर सकते हैं, है ना। क्विक कम्युनिकेशन हो जाता है ना, तो टाइम सेविंग के आप भले मतलब कितने सारे एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो, है ना।
ओके, हेल्प सेव टाइम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एडवांटेजेस के अंदर लिख सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता कि यही एडवांटेजेस हैं, आपको इसके अलावा भी 50 पता है तो वो भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब हर चीज अपने आप में फायदे और नुकसान लेकर के आती है। जरूरी नहीं है कि भाई इस चीज के फायदे ही फायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, है ना। तो यस, वो भी हमें हैं जो झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं जी डिसएडवांटेजेस की। देखिए, सबसे जो पहला है कि भाई इसकी जो कॉस्ट है ना इंस्टॉलेशन की, वो बहुत हाई चली जाती है। अगर मान लीजिए मेरा अभी कंपनी का सेटअप बड़ा छोटा है और मुझे स्टार्टअप ही है जो करना है, तो अभी अगर सोचे तो यार हमें जगह खरीदनी पड़ेगी, सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे, और उन सिस्टम्स को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क बना दिया। अब मुझे उसके लिए एक अलग से बंदे को हायर करना पड़ेगा उस नेटवर्क को देखने के लिए, है ना। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कितनी सारी कॉस्ट है जो बढ़ा देती है। ठीक है, तो बजाय इसके हमारे पास सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन आप कह लो कि वो भी कॉस्ट है, मतलब उसकी भी कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसकी इसके झंझट के मुकाबले कम है जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये आपके पास एक डिसएडवांटेज है कि इंस्टॉलेशन की कॉस्ट एज पर जो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हाई है, जो बैठ जाएगी। सेटिंग अप नेटवर्क, आपको बहुत सारी केबल्स वेबल स्विच सर्वर, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मिला करके आप कह लो कि आपकी एक्सपेंसिव कॉस्ट को ज्यादा है जो कर देंगे। ऑल्दो हमारे पास इसके सॉल्यूशन अभी क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब आ चुका है, बट फिर भी हम इसको डिसएडवांटेजेस के अंदर कंसीडर करेंगे और आगे चलते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे अभी हमने देखा कि डेटा की प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। आप कह लो 100 में से 99 इज ओके, बट 1% टाइम पर हमारे पास ये दिक्कत भी है जो रहती है, दैट इज सिक्योरिटी इश्यूज, है ना। वायरस का खतरा रहता है ना। अगर हमने सिक्योरिटी मेंटेन करके नहीं रखी है प्रॉपरली, कुछ भी गड़बड़ है जो हो सकती है हमारे डेटा के साथ में। और आज की डेट में किंग यही है, क्या डेटा, है ना। हैकर्स हैं, हमारे डेटा को हमारे नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं। और हम इतने कितने केसेस हैं जो हम देखते हैं। आज अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो आपको दूसरे केसेस की बजाय जो साइबर क्राइम्स हैं वो आपको ज्यादा है जो देखेंगे। मतलब आप देख लो कि हर दूसरे केस के अंदर ना आपको साइबर क्राइम इंक्लूडेड ही है जो मिलेगा। मतलब आज दुनिया में आप कहोगे कि हमारी इंसानों की जो प्रेजेंस है ना वो साइबर वर्ल्ड में ज्यादा है, तो क्राइम भी सबसे ज्यादा वहीं पर है जो हो रहा है। तो हर केस के अंदर आपको ये दिखेगा ही। और वायरस, हैकर्स, क्रैकर्स, ये सब ये माध्यम है, ये मीडियम है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भोले भाले इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब नेटवर्क हो रहा है, बट हाँ उनको किसी तरीके से आप कह लो उनके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर भेज करके उनका डेटा ब्रीच हो सकता है। तो ये खतरा है, ये डिसएडवांटेज है, डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, है ना। मान लीजिए एक सर्वर है, आपने उसी पर अपना डेटा वेटा सब स्टोर करके रखा हो, अब उसी पर डिपेंडेंसी है ना, हमारा मेन वो खराब हो गया, तो फिर तो इसीलिए हमें उसी पर डिपेंडेंसी ना रखते हुए हम अपना डेटा जो है क्लाउड वगैरह पर भी रखें, और तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास में, बट हाँ ये डिसएडवांटेजेस में कंसीडर होते हैं। मेन सर्वर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्किंग ही स्टॉप हो गया। रिक्वायर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, अ ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज नीडेड टू बी मैनेज मॉनिटर ट्रबल शूट द नेटवर्क, है ना। आपने देखा होगा कि आपकी लैब के अंदर एक तो आपके टीचर होते हैं और एक नेटवर्क वाले भैया होते हैं, है ना, जिनका काम क्या होता है बस यही चीजें मतलब सही करना, है ना। क्योंकि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूं कि हम कंप्यूटर वाले है ना, तो हमें भी इतनी सारी चीजें जो नहीं भी पता होती नेटवर्किंग से रिलेटेड, या हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि आप एक टीचर हो, आप बच्चों को देखोगे, क्लास देखोगे, या आप ये सारी चीजें करते फिरोगे, तो आपको एक बंदा हायर करना ही पड़ेगा जो ये सारे एक्स्ट्रा चीजों को देख सके, है ना। तो इसके लिए उसको भी पैसे पे करने पड़ेंगे, दूसरे को भी पे करने पड़ेंगे, है ना। तो डेटा लॉस का भी रिस्क है जो रहता है ना। तो आपका डेटा कहीं करप्ट हो गया, कहीं कोई फाइल क्रैश हो गई, किसी ऐसे आपने मलेशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया कि तहलका मचा दिया उसने आपके सिस्टम के अंदर, तो यस ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आपकी फाइल वाइल करप्ट हो गई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, है ना। तो स्प्रेड ऑफ वायरसेस, बिल्कुल ये एक खतरा है। वायरस एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आ गया, या आपने कोई ऐसी पेन ड्राइव लगा ली, या आपने कोई ऐसी मेल पर आया कोई ऐसा लिंक जिसको क्लिक कर दिया, है ना। तो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लग रहा था कि दिस वाज ओरिजिनल बट एक्चुअली दिस दैट वाज एनी कोई ट्रोजन था, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, तो आप तो फिर गए ना, है ना।
क्विकली स्प्रेड अदर कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू ही आपकी फिर सबसे बड़ा आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई नेटवर्क के थ्रू आ गया वायरस, कि आपका स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड पर आपको फर्क है जो दिखने लग जाएगा, है ना। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बैठ जाती है आपकी ज्यादातर, अगर हम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करेंगे, क्योंकि मेंटेन तो करना पड़ेगा, है ना, आपको अपग्रेड भी करने पड़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स, तो ये सारी दिक्कतें हैं जो ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। तो ये आपको डिसएडवांटेजेस के अंदर चीजें लिखनी है, राइट। तो दिस वाज डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, राइट। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भाई ये चीजें और इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि आप भी नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, है ना, तो आपको अगर लगता है कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पर आपकी बुक से रिलेटेड चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको हेल्प कर दी। तो चलिए फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस।